नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ MS एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटेड कोटेशन बनानी सीख रहे हैं और ये इस सीरीज की छठी और आखिरी वीडियो है। तो जो लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं उनके साथ चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। हमने पिछली वीडियो में एक्सपेंस मैट्रिक्स लगा ली थी। उसके बाद हमने बात की थी आगे जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए, यानी कि हमने जो लिस्ट बनाई है उसको हमें डायनेमिक बनाना है। सेम इसी को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर लिया। मैं इसको खोल लेता हूँ। अब यही सीट पे हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाले जो बटन है ये एक्टिव हैं। ये दोनों बटन ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा जो डायनेमिक रेंज है वो डायनेमिक रेंज कैसे काम करती है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम इसको कोई कोड VBA में लिखते हैं तो हमें दो चीजें करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। नंबर एक चीज ये होती है कि जब ये हमारी जो फाइल है, हमारी इस फाइल को आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन होगी XLSX के नाम से इसकी एक्सटेंशन है, जो नॉर्मल फाइल है। और ये हमारी जो माइक्रो अनेबल फाइल है इसकी एक्सटेंशन है XLSM। तो आपको इसे XLSM की तरह सेव करना है। सेव करने का बहुत सिंपल मेथड है, जैसे कि नॉर्मली सब लोग करते हैं। आपको सेव एज करना है XLSM की तरह। ये XLSX पे सेलेक्टेड होगी, आपको XLSM कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। नंबर एक चीज ये हो जाएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो टैब है डेवलपर का टैब, ये उसमें अनेबल होना चाहिए। नॉर्मली शीट्स पे ये डिसेबल रहता है। इसको अनेबल करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेवलपर का टैब है। ये आपको चेक कर देना है अगर आपका अनचेक होगा। ये दो चीज करनी है। इसके बाद आपकी शीट माइक्रो अनेबल हो जाएगी। तो ये मैंने माइक्रो अनेबल बना रखी है। इसके अंदर इंसर्ट क्या है, सिंपल एक ये यहाँ से लिया है रेक्टेंगल, और मैंने इस रेक्टेंगल को ऐसे लगा दिया और इसी रेक्टेंगल के ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसी के ऊपर इमेज लिख दी और थोड़ी सी शेडो वगैरह लगा दी। बस इतना ही किया हुआ है। ये सब मैंने लेआउट में बताया है किस तरह से करते हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब दिखा हुआ है। तो ये इस तरह से। इसके बाद मैंने इसको मैक्रो असाइन कर दी है। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ऐड क्लिक करूँगी, इसको एक मैक्रो मैंने असाइन कर रखी है, वो मैक्रो इसके साथ चलती है। इसको भी मैंने एक मैक्रो असाइन कर रखी है। ये भी उस जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो मैक्रो अनेबल हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ कि हमने इसके पीछे कोड क्या लिखा हुआ है। तो कोड में जाएंगे तो डेवलपर में जाएंगे और विजुअल बेसिक में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसका कोड लिखा हुआ है। ये हमारा फॉर्म है जिस फॉर्म को हमने बना रखा है। मैं आपको दोस्तों, ये हमारी एक्सेल VBA की क्लास नहीं है, तो इसमें VBA के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते हम। एक्सेल VBA का एक अलग से टॉपिक है, मैं कैसे VBA काम करता है उसको सारी डिटेल आपको उसमें समझा दूंगा। फिलहाल बस आप ये समझिए कि ये फॉर्म है, ये आपकी शीट में आएगा क्योंकि मैं डाउनलोड करने के लिए आपको दे दूंगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं इसको अलग से भी दे दूंगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जो शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल VBA की क्लास मैं फिर से ट्यूटोरियल बना दूंगा पूरा, जिसमें मैं पूरा VBA डिटेल में समझा दूंगा, तब आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो वापस आप आ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको अभी वापस अपनी शीट पे लेके चलता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी कोड की तरफ आगे। तो दोस्तों, अब हमने ये तो हमारा समझ में आ गया कि हमने जैसे हम इस पर यूजर फॉर्म करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक कैमरा में ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे कोई कैमरा मुझे ऐड करना है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, खाली है। मैं आपको दो जगह दिखाऊंगा ऐड करके। मैं आपको एक ये हार्ड डिस्क में दिखा देता हूँ, ये खाली है। अब देखिए बिल्कुल खाली है, आपका 12 नंबर रो खाली है और एक सबसे पहले किसकी रो खाली है। तो सबसे पहले मैं डूम कैमरा ऐड करूंगा, फिर एक मैं HDD ऐड कर दूंगा हार्ड डिस्क। तो मैं यहाँ आता हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ डूम कैमरे पे आया और मैंने डाल दिया न्यू कैमरा, या मैंने यहाँ पे लिख दिया CP+2MP/IP/CAMER, मैंने ये लिख दिया। डिस्क्रिप्शन पे मैंने कुछ भी डाल दिया। मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में 3.6 mm 30 मीटर, ये मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है। मॉडल मैंने कुछ भी दे दिया इसका, समझिए मैंने इसका मॉडल दे दिया CPUNR और 21LV3, समझिए मैंने इसका नाम ये दे दिया। प्राइस मैंने लिख दिया इसका समझिए 3250 और मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है। ये पूछ रहा है कि सेव करना है, यस।
सेव हो गया ये। तो दोस्तों ये वो कमांड है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये क्लियर कर देता है। जैसे हमने सबमिट किया उसने सब क्लियर कर दिया, कंबो बॉक्स क्लियर कर दिया जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है, और ये चाहे टेक्स्ट बॉक्स सब क्लियर कर दिए। तो यही चीज मैंने वहां पे लिखी हुई है, आपने देखा होगा, मैंने आपको कोड भी दिखाया था। नहीं दिखाया तो मैं आपको भी बता दूंगा कैसे काम कर रहा है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूंगा। दूसरा मैं अब एक HDD की एंट्री कर लेता हूं, ये है HDD में। यहां पे मैंने सपोज लिख दिया न्यू CCTV हार्ड डिस्क 4 TB, ये मैंने एंट्री कर दी है, समझिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डालता नहीं हूँ, लेकिन चलिए डिस्क्रिप्शन ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत कुछ आ जाए उसमें। मॉडल WD100X0010, ठीक है। प्राइस मैंने इसकी सपोज करो कुछ भी लिख दी, ये अब मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, ये दो वहां पे आ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिक, अपने आप यहाँ आ गया है ये। और मैंने यहाँ करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क हमने ऐड की, वो हार्ड डिस्क यहाँ आ गई है। तो ये तो यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑटो अपडेट भी होगा हमारी लिस्ट में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये अपने आप, हमें अब कुछ नहीं करना है, हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किया, बाकी सारा काम हमारा हो गया है। दिखाता हूँ कैसे। मैंने एक डूम कैमरा ऐड किया था, मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए डूम कैमरे में यहाँ पे वो आ चुका है जो मैंने कैमरा अभी अभी ऐड किया है, IP कैमरा 2 मेगापिक्सल का 3250 रुपए का। तो ये यहाँ पे आ गया है। अगर मैं अब यहाँ देखूंगा हार्ड डिस्क, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी हार्ड डिस्क ऐड की है नई वाली, वो यहाँ पे आ चुकी है, न्यू CCTV हार्ड डिस्क 4 TB। ये अब देखिए 2156 रुपए की जो मैंने डाली थी अभी, वो यहाँ आ चुकी है। तो दोस्तों देखा आपने, ये यूजर फॉर्म से मैंने एंट्री मारी और यहाँ पे मेरे पास इसमें एंट्री सारी आ गई है। अब मुझे इसमें ये करना है कि ये कैसे बना, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से इसने काम किया है। तो क्या करना है हमें, इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले चलता हूं आपकी इस लिस्ट पे। इसके अंदर दो तरीके से डायनेमिक रेंज बन सकती है। डायनेमिक रेंज नंबर 1, अगर आप सिंपल किसी भी उसको टेबल बना के भी डायनेमिक रेंज में दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं हम क्या करते हैं। सपोज हम यहां आ गए, मैं आपको एक, चलिए मैं इसी सीट पे दिखा देता हूँ सब चीजें। इस सीट पे आ गई, ये मैंने इसमें टेबल बना रखी है। आप टेबल जब बन जाती है तो आपकी टेबल यहाँ पे शो करेगी इस जगह। तो मैंने देखेंगे क्लिक करेंगे तो ये टेबल है मेरी, देख रहे हैं, ये टेबल मैंने बनाई है और ये डायनेमिक टेबल है। जब भी मैं कुछ यहाँ प्रोडक्ट लिखूंगा, देखिए टेबल मेरी यहाँ तक है, आप देख सकते हैं कोने में आपको छोटा सा निशान दिखाई दे रहा होगा, ये कोने में छोटा सा निशान दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब भी मैं इसमें यहाँ प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिक मेरी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, न्यू एस्टीमेट लिख देता हूँ और एंटर मारूंगा तो ये इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। देखिए वो टेबल नीचे आ गई है और ये आप देखिए नीचे आता चला गया है, और ये मुझे यहां भी दिखाएगा, मुझे यहां भी दिखा देगा। जब मैं नीचे देखूं तो ये आ गया नीचे न्यू एस्टीमेट। अब देखिए नीचे न्यू एस्टीमेट लिखा आ गया, तो ये इस तरीके से आ जाता है। ये टेबल में आया है, मैं इसको अभी डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं डिलीट करूंगा तो अब मुझे थोड़ा सा बस केवल इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे जहां तक आपकी अपने टेबल इस्तेमाल की है वहां तक ये एक बार सेलेक्ट कर देता है। डेटा डिलीट करने के बाद ये वापस अपनी जगह नहीं जाता, बस इतना है। तो अभी इसको हमने इस्तेमाल कैसे किया, ये हमने बना दिया यहाँ पे टेबल। उसके बाद सेम जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो जहां हमें उस लिस्ट को डालना है इस पे क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ हम डालेंगे इनडायरेक्ट कोट हेडिंग। तो दोस्तों इस टेबल को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो क्योंकि मैं इस पे एक फॉर्मूला लगाता हूं डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता है ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें दिक्कत आती है, उसकी डिटेल हम बाद में समझेंगे कि इसमें टेबल क्यों नहीं लेता है। फिलहाल ये समझिए कि टेबल अगर हमें लगानी है, बस इतना ही याद रखिए, अगर हमें टेबल लगानी है तो हमें फॉर्मूला इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, और फिर हम उसको डबल कोट्स के अंदर अपने उसका नाम दे सकते हैं जो हमारी टेबल का नाम है। जैसे हमारी टेबल का नाम है कोटेशन हेडिंग, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, तब ये आपकी लिस्ट की तरह काम कर जाएगा। ठीक है, ये समझिए आप।
दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखिए खूबसूरत से एनिमेशन भी आ रहा होगा, नीचे लिखा है कोटेशन हेडिंग, सेलेक्ट कोटेशन हेडिंग। ये जो पीले बक्से में जो आ रहा है खूबसूरत सा, ये कहाँ से आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे एक होता है ऑप्शन इनपुट मैसेज, मैसेज क्या आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये मैंने हेडिंग डाल रखा है कोटेशन हेडिंग, और यहाँ कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो, या आप जो मैसेज दोगे वो आपका मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने सब यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने रेंज लगाई है ये हमने टेबल नहीं बनाई है, यहाँ पे हमने नेम रेंज लगाई है। नेम रेंज कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूला डायनेमिक रेंज लगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, यहाँ नेम रेंज के लिए हम यहाँ फॉर्मूला एक टैब में जाएंगे, फॉर्मूला में, और यहाँ पे आता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए सब में यहाँ मैंने टेबल बना रखी है, सबके अंदर है। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, मान लो मैं ब्लूट वाली को क्लिक करता हूँ यहाँ इस जगह, तो आप देखेंगे ये मैंने डायनेमिक रेंज बना रखी है। अब मैं अगर डूम वाली को सिलेक्ट करता हूँ, उस पर क्लिक करूंगा तो देखिए डायनेमिक रेंज बना रखी है। दूसरा आपने एक चीज देखी, ये देखिए आप, वो जो मैंने नया कैमरा अभी मैंने ऐड किया था वो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। ये देखिए आप, रेंज नीचे पहुंच गई है। इसके बाद ये हमने सारा इस तरीके से बना रखा है। दूसरा हमने ये तो बनाया है उसके लिए, जो लिस्ट हम इस प्रोडक्ट में लेके आएंगे, इस जगह लेके आएंगे उसके लिए बनाया है। और दूसरी जो ये हमारा मॉडल नंबर हम वहां से लेके आते हैं, जिसके लिए हमने इस्तेमाल करते हैं वीलुकअप का। वीलुकअप मैंने पिछली बार इस्तेमाल किया था, आपको पता है। तो उस वीलुकअप के लिए हमने यहाँ पे वो टेबल यहाँ असाइन कर दी है। वीलुकअप में पूरी टेबल दे दी है, तो टेबल हमारी अगर वो अपडेट होगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वीलुकअप में हमने वो टेबल यहाँ असाइन कर दी है, और लिस्ट में हमने दूसरी टेबल असाइन की है सिंगल कॉलम की, और वीलुकअप में हमने पूरा उसका टेबल अरे पूरी कर रखी है, जिसके अंदर मॉडल भी है और प्राइस वगैरह भी है, सारी चीजें हैं। तो ये हमने यहाँ दोनों चीज बना दी है। कैसे बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सब जगह वही लगी हुई है, आप देख सकते हैं सब जगह ये लगी हुई है। अब नेम रेंज में कैसे बनती है मैं सिर्फ आपको किसी एक का बना के बताता हूँ कि ऑफसेट फॉर्मूला कैसे लगता है। मैं इसको बता देता हूँ। इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से जाना है और उसको सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर दिया। आप देखिए, आप मैं आपको डिलीट करके इसको सेव कर देता हूँ, तो इसमें कुछ दिखाई देगा नहीं। एक बार सेव कर लेता हूँ। अब आप देखिए मैंने इसको डोम कैमरे की लिस्ट गायब कर दी है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर कुछ नहीं आ रहा है, इस पर कोई लिस्ट नहीं आ रही है। ये मैसेज तो इसलिए आता है क्योंकि हमने लिस्ट इसकी बना रखी थी डेटा वैलिडेशन में, तो वो इसलिए दिखा रहा है। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर आपको देखेंगे सेटिंग में, तो सेटिंग में कोई लिस्ट डिफाइन नहीं है, इसने मैंने कर दिया। ए नेम रेंज यू स्पेसिफाई कैन नॉट बी फाउंड, ये नहीं है अब क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। तो क्या करेंगे, हम वापस से बना लेते हैं। तो मैं वापस बनाने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला में जाना है, नेम मैनेजर में, तो मैं एक नई असाइन करता हूँ। तो उसका नाम मैंने रखा था डूम, DOME, डूम मैंने उसका नाम रखा था। फॉर्मूला, अब आप समझिए फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहां मैं फॉर्मूला सिंपल लगाऊंगा। अब इसमें लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑफसेट, ऑफसेट लिख दिया। उसके बाद हम इस पे ब्रैकेट शुरू कर दिया। ऑफसेट में सबसे पहले पूछता है कि उस एड्रेस को, यानी कि रेफरेंस पूछता है कहां से आपको करना है। मतलब ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जैसे जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह से कितना दाएं, कितना बाएं, कितना नीचे, कितना ऊपर जाना है। एक समझिए एक पॉइंट है जहां पे आप खड़े हैं, तो उस पॉइंट से आगे आपको कहां जाना है ये उसका रेफरेंस है। तो वो ये उस पॉइंट का रेफरेंस है जहां आप खड़े हैं। तो अब ये आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना नीचे जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना दाएं, कितना बाएं जा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने इसको रेफरेंस दे दिया, मैं यहां आया, मैंने इसको रेफरेंस दे दिया इस सेल का, मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया कि आपको इसमें रहना है, यानी कि मेरी इस वर्कशीट के सेल नंबर 1 में, B1 में आपको रहना है। अब इसके रेफरेंस में मुझे आगे बताना पड़ेगा इसको। इसके बाद इसमें डालनी होती है रोज, कितने स्टेप आपको नीचे जाना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक स्टेप नीचे जाना है, क्योंकि मुझे इस रो से नहीं चाहिए। इस रेफरेंस की जो सेल है, मतलब हमारी जो टेबल बनेगी हेडर से एक नीचे की बनेगी, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1, यानी कि मुझे स्टार्ट करना है B2 से, तो मैं यहाँ 1 डाल दूंगा। इसके एक नीचे, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग लिखी है, तो उसके जस्ट नीचे से मेरी कैमरा स्टार्ट हो गया, तो मैंने वहां पे लिख दिया एक रो नीचे आ गया, क्योंकि मुझे उसी कॉलम में रहना है।
इधर उधर नहीं जाना है तो मैं कॉलम के लिए 0 कर दूंगा। सेम कॉलम में हूं, मैं इधर उधर नहीं गया। इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे काउंट ए। काउंट ए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये भी बता दूंगा काउंट ए किस लिए यूज होता है। काउंट ए मैंने फॉर्मूला लगाया। काउंट ए मतलब हमें इस पूरी कॉलम को काउंट करना होता है कि इसमें कितना डेटा है, उसको काउंट करना पड़ता है कितना डेटा है, तो उसके बाद वो अगले डेटा में अपने आप उसको भर देगा। तो डेटा जहां तक कंप्लीट है वहां ठीक है, उसके बाद जहां ब्लैंक सेल होगी उस सेल में वो डेटा को भर देगा। ये इसका मतलब होता है काउंट ए का मतलब। अब मैं काउंट ए लगाने वाला हूं, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, यानी कि मुझे पूरी ही ये कॉलम चाहिए, पूरा कॉलम मैंने इसमें ले लिया। इसको मैंने कर दिया बंद, काउंट ए लगा दिया। अब मैंने इसके बाद इस काउंट ए में क्या होता है, अब मुझे हेडर छोड़ना है, ऊपर का एक कम करना है मुझे, क्योंकि हेडर नहीं चाहिए मुझे इस लिस्ट में, तो मैं हेडर को कम कर दूंगा। तो मैं यहाँ कर दूंगा -1, हेडर कम हो गया। इसके बाद फिर मैंने माइनस कर दिया। अब ये हो गया आपका, ये पूछता है सबसे पहले हाइट, ये हाइट है जो मैंने अभी दी है। इसके बाद फिर ये पूछेगा आपसे विड्थ, विड्थ कितनी है, मतलब कितना एरिया आप सेलेक्ट कर रखा है आपने, ये जो ऑफसेट आपने लगाया उसका एरिया कितना है। ऑफसेट कई तरीके से लगता है, तो डिटेल में ऑफसेट के बारे में बाद में समझेंगे। फिलहाल आप यही समझ के चलिए कि अभी हम जिस सिंगल कॉलम में हैं तो हमको केवल एक डालना है, क्योंकि हम एक ही कॉलम में है, तो इस कॉलम से इधर उधर नहीं गए, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे क्योंकि हम एक ही कॉलम में भी हैं। मैं इसको यहाँ ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये मेरी रेंज तैयार हो जाएगी। देखिए रूम वाकई बन चुकी है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आ गई है। ठीक है, ये मेरी डायनेमिक रेंज बन गई। देखा आपने, ये तैयार हो गई है डायनेमिक रेंज। इस तरीके से ऑफसेट फार्मूला काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है इसमें, बाकी सभी ये सारे ऑफसेट फार्मूले लगे। इस टेबल को हमने वहां पे असाइन कर दिया है और ऑटोमेटिक वहां से उसमें आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ इसमें फार्मूले लगे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सर्टेन मार्जिन रख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मैनुअल भी रख सकते हैं, अपने आप भी मार्जिन दे सकते हैं। अब एक लास्ट चीज इसमें बचती है, आपने क्या करना होता है। जैसे आपने ये सब ऑटोमेट कर रखा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको वो चीज और समझा देता हूँ और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब आपने क्या, मुझे तो लगता नहीं इसके अंदर कुछ छूटा है, क्योंकि डायनेमिक रेंज मैंने आपको बता दिया है, ऑफसेट फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, काउंट ए मैंने बता दिया है, इसके अंदर है लगा हुआ, तो इसमें और कोई फार्मूला लगा नहीं है। अगर कोई मिस हो तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा क्या चीज मिस हो गई है, तो मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। अब हमें करना क्या है, हम इसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो प्रोटेक्ट इसलिए करना है कि कोई भी आदमी इसके अंदर चेंजेस ना कर सके, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि इसमें जो है बाय डिफॉल्ट सब चीजें प्रोटेक्टेड हैं। आपको पहले अनप्रोटेक्टेड करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या क्या चीजें हैं जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं आपको कौन कौन सी चीज मुझे प्रोटेक्ट करनी है, जिसमें मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वो वाले फील्ड हैं जिन फील्ड को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इसको यहां से मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूंगा, ये सब सेलेक्ट हो गया। मैं इसको अब यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉरवर्ड सेल में, प्रोटेक्शन पे जाएंगे और इसको पहले आप अनलॉक कर देंगे और इसे कर देंगे ओके, और उसके बाद पूरी शीट को आप कर देंगे लॉक। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको रिव्यू में जाना है, प्रोटेक्ट शीट करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना। सपोज मैं अभी डाल रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 में डाल देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। प्रोटेक्ट शीट पे चेक कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने वापस डाल दिया 1 2 3 4। जब भी मैं सीट पे आऊंगा, मैंने सेव कर दिया, मैं देखूंगा मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। मैं इसको चेंज करूंगा नहीं हो पाएगा, यहाँ चेंज करूंगा, इसमें चेंज करूंगा तो इस पे तो बटन दबा सकता हूँ। इसमें मैं कुछ करना चाहूंगा चेंज नहीं कर सकता, तो मैं राइट क्लिक इसमें हो नहीं रहा है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये तो चल रहा है, इस पर काम चल रहा है, इस पे काम कर रहा हूँ ये भी हो रहा है। ये हो गया हमारा ऐसा। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने करने के लिए यहाँ पे देखिए अब इसको मैं छेड़ना चाहूंगा तो मैं इसको छेड़ नहीं सकता, लेकिन मैं इसको छेड़ना चाहूंगा तो इसको छेड़ नहीं सकता, लेकिन मैं इसको छेड़ना चाहूंगा तो मैं जरूर छेड़ सकता हूँ। देखिए आप
ये आपने देखा, इसको मैं छेड़ सकता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ सकता हूँ। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये चेंज हो रहा है, लेकिन मैं इसको, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ चेंज कर सकता, देखिए मैं यहाँ चेंज कर सकता, लेकिन मैं यहाँ जरूर चेंज कर सकता, यहाँ भी चेंज नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ये देखा आपने, ये कैसे आपका सीट प्रोटेक्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रोटेक्ट होती है। इसके अंदर बस एक चीज और बचती है, वो मैं अभी आपको पूरी कर देता हूँ, वो मुझे अभी याद आया है। वो ये है कि इसके अंदर एक चीज ये बचती है कि ये प्रिंट का बटन, इस प्रिंट के बटन में एक मोटा सा लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट एरिया फ्रॉम रेंज बिफोर प्रिंट। अगर आप प्रिंट का बटन डायरेक्ट दबा देंगे तो क्या होगा, ऐसे ब्लैंक पेज आएगा, क्योंकि आपका कर्सर कहीं, अगर सपोज आपका कर्सर यहाँ है तो आपको यही चीज वहां दिखा देगा प्रिंट में, ये चीज ने यहाँ दिखा दी है। तो ये मतलब सेलेक्टेड एरिया के ऊपर हमने वो लगा रखी है मैक्रो। तो आपको क्या करना है कि एरिया सेलेक्ट करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे टेबल उसकी बना रखी है, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है और टेबल यहाँ से प्रिंट एरिया कर लेना है। तो ये पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा, जितना उस पर लिखा हुआ है उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, और आपने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाना है और सारा डेटा आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। आप जैसे ही प्रिंट करेंगे ये शीट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपका कोई इशू है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।